बांके बिहार के देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। गौ माता की जय, गौ माता की जय। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधाम योजना लाया। 25 वर्ष से पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग कार्यकर्ता हैं और वो 25 वर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इसी पर हम लोग आज एकत्र हुए हैं कि आज सरकार को आभार व्यक्त करें और आयोग को भी आभार व्यक्त करें। जिला रायपुर की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो गौधाम योजना में हमें जो लिए गए हैं उनके लिए भी धन्यवाद दूंगा। साथ में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा और संत राम बालक दास जी महाराज जी का जो गौ सेवा आयोग के संरक्षक हैं, उन्होंने हमारी प्राइवेट कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ता और गौ सेवक को पूरे गौधाम में शामिल किए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं बड़े ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ हम लोग ये कार्य करेंगे और जिस तरह से गौ माता की सेवा 25 वर्षों से कर रहे हैं और आज ये निरंतर रहेगा, ऐसी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मैं छत्तीसगढ़ के सरकार मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और गौ सेवा आयोग के सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पहल किया जाए और अति शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। छत्तीसगढ़ कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ता और PIW संघ जिला रायपुर की ओर से आज बंजारी मंदिर के प्रांगण पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें हमारे जिला रायपुर के सभी चारों ब्लॉक के कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं। बता दूं कि हमारे जो दिवंगत श्री विनोद देवांगन जी कल स्वर्गवास हो गए, जो हमारे जिला रायपुर के प्रमुख थे और उनकी कार्य बहुत ही सुंदर रूप से रहा। हमेशा संघ के लिए आगे रहते थे और कल अचानक उनका तबीयत बिगड़ जाने के कारण हमारे बीच से चला गया और इस वजह से आज हमारे जिला रायपुर संघ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब एकत्र हुए। हम चाहेंगे परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दें। आइए 2 मिनट के लिए हम सब अपनी अपनी जगह में खड़े होकर के सावधान की मुद्रा पे मौन धारण रखें और श्रद्धांजलि दें। गौ माता के आभार व्यक्त करे पहले कुछ मन में जिज्ञासा है, वो आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। क्या है, भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी आने वाला है। 2 लाइन भगवान के भजन के साथ में आप मन से जो बात है वो बात रखे प्रयास करूँ। बांके बिहार के देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। मेरो मन हो गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं गिरधारी को। कोई बता दे इनका पता, बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। मैं संत शिरोमणि श्री बालक दास जी के चरणारविंद में रायपुर जिला की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम है।
संत महात्मा के दर्शन करना बड़ा ही सौभाग्यशाली होते कहे, और बड़ा ही सौभाग्यशाली जो संत महात्मा के साथ जुड़ करके अगर कार्य करे के अवसर मिले तो ये सेतबंद रामेश्वर बनते कहे। और सेतबंद रामेश्वर रहते टूटने वाला नहीं है, डूबे भले जा सकते कहे, लेकिन वह क्षतिग्रस्त होने वाला नहीं है। एक सेतबंद रामेश्वर के कड़ी में आदरणीय हमार राजपूत भैया जो नल नील की तरह आज है सेतबंद रामेश्वर की तरह हम सब PIW गौ सेवक भाई मल्ला मैत्री मल्ला सब ला जोड़ करके अपन कड़ी के अनुसार जो कार्य करे है वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। जे साधारण से बात में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, कुछ बात बोले से पहले महसूस करे जा सकते। तो इस प्रकार से मैं राजपूत भैया के तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही मीडिया वाले भाई से मैं सादर यही चाहूँ कि ये जो बात है कहे यह बात ला शासन और प्रशासन और संत महात्मा तक के पहुंचाए के जवाबदारी मीडिया के है। क्या सत्य है क्या असत्य है वो तो मीडिया वाला ही पूरा बात बता सकते, न CM जाने न कोई जाने कहे। तो मैं यही वाणी बोलते हुए कुछ निवेदन करूं राजपूत भैया से। आदरणीय जन, आपसे मोर विशेष प्रार्थना है, निवेदन नहीं प्रार्थना है, ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी, कि हमारे कुछ साथी गौ सेवक बंधु आज भी ट्रेनिंग करके वो बराबर सेवा दिए थे। मैं आपसे विशेष निवेदन करूं, चाहे ओकर पास प्रमाण पत्र रहे या ना रहे भाई, आप ओकर बात लहतेन महाराज जी के पास रखो और यहो लहतेन मार्ग प्रशस्त करो कि कहीं न कहीं रूप से तेन वाला व्यवस्थित करे के बाद जो ट्रेनिंग कराई सरकार वो ट्रेनिंग करे बर रहते गौ सेवक भाई भी तैयार है। आप तो PIW आप सब प्रशिक्षित हो, तो कुछ साथी में अछूता है, तो मैं आपसे विशेष निवेदन चाहूं राजपूत भैया कि एम प्रकाश डाल करके संघ के माध्यम से महाराज जी के श्री चरण में हमारे मन के बात ला व्यक्त करो। और यही आशा और विश्वास के साथ फिर से भगवान से मोर प्रार्थना है कि हमारे दिवांगन भैया हमारे बीच से चले गए कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे गौ माता, जिन आपके आशीर्वाद से, हे कृष्णचंद्र जी आपके आशीर्वाद से ही हमारा जो कार्यक्रम है कहे वह कार्यक्रम फलीभूत होने वाले है। तो सदैव हे गौ माता, हे भगवान श्री कृष्ण जी, यह गोपाल मन के ऊपर, ग्वाला मन के ऊपर, हम सब के ऊपर रहते भगवान कृपा बरसाइए। आप सभी ला छठ माता और अष्टमी के हमारे पूरा संघ रायपुर जिला है तेला कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि है तेन जन्माष्टमी के ढेर सारा प्यार मिले और सदैव एक दूसरे से यही जुड़े रहे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपन वाणी है तेला विराम देता हूँ। बोलो गौ माता की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज बंजारी गौशाला बंजारी माता के प्रांगण में हमारे जिला रायपुर के साथियों के द्वारा, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू जी के नेतृत्व में चारों ब्लॉक से आकर के जिस तरह से आप मुझे सम्मान दिए, ये मैं सदा आभारी रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। और जिस तरह से शर्मा जी ने बोले हैं, मैं जरूर महाराज जी के पास, जो हमारे गौ सेवा आयोग के संरक्षक हैं, हमारे मार्ग दिखाने वाले हैं, उनके पास जरूर इस बात को मैं रखूंगा। सबको कार्य मिले, हम सब गौ माता के सेवक हैं। इसी कड़ी में मैं पुनः हमारे दिवंगत हुए श्री विनोद देवांगन जी, जो जिला बालोद के प्रमुख थे, पुनः मैं जिला रायपुर के संघ के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। मैं चंद्रशेखर सिंह राजपूत, जिला प्रमुख रायपुर से
आज बड़ी खुशी हुआ कि आज छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधाम योजना लाया। विगत हमारी जो संघ है 25 वर्ष से पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग कार्यकर्ता हैं और वो 25 वर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, पर आज कामयाबी मिला। इसी पर हम लोग आज एकत्र हुए हैं कि आज सरकार को आभार व्यक्त करें और आयोग को भी आभार व्यक्त करें। मैं जिला रायपुर की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो गौधाम योजना में हमें जो लिए गए हैं उनके लिए भी धन्यवाद दूंगा। साथ में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा और संत राम बालक दास जी महाराज जी का जो गौ सेवा आयोग के संरक्षक हैं, उन्होंने हमारी प्राइवेट कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ता और गौ सेवक को पूरे गौधाम में शामिल किए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं बड़े ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ हम लोग ये कार्य करेंगे और जिस तरह से गौ माता की सेवा 25 वर्षों से कर रहे हैं और आज ये निरंतर रहेगा, ऐसी मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। इस योजना के तहत क्या कुछ फायदा रहेगा? इस योजना के तहत ये फायदा रहेगा कि आज हम देखते हैं कि सड़कों पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, वो बचाव होगा और उद्देश्य है सरकार का कि जितने भी हाईवे पे आज जो भी हो रहा है वो रुकेगा, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। गौ माता का ये रुकेगा। गौ माता की जय, गौधाम की जय, गौधाम की जय। और कोई देखिए। हाँ, बोलो गौ माता की जय। जो सरकार अभी गौधाम के लिए जो योजना लाए हैं, सरकार तो मानव के लिए, मनुष्य के लिए रहने के लिए सारी व्यवस्था दे रहा है, पर एक ऐसी सरकार है विष्णुदेव साय जी, जो सरकार आज गौ माता को है तो बेसहारा को सहारा देने का काम कर रहा है और यही सहारा उसे गौधाम योजना के तहत गौशाला में रहने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था, चारा के लिए, चराने के लिए है गौ माता के चारा के लिए व्यवस्था, साथ में ग्वाला की भी व्यवस्था और साथ ही साथ डॉक्टरों की व्यवस्था अगर कोई कर रहा है तो शायद सरकार ही कर रहा है, जिन्होंने इसे योजना को ला करके जो ट्रेनिंग सुधा है उसे ये मौका दिए हैं। उसके लिए मैं सीएम साय जी को, विशेश्वर पटेल जी को और साथ ही साथ संत शिरोमणि बालक दास जी को सादर हेतन कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। पूरे राज्य में लगातार जोरों शोरों से ये मांग की जा रही है कि गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। जी बिल्कुल सही है। हम तो चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मैं छत्तीसगढ़ के सरकार, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और गौ सेवा आयोग के सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पहल किया जाए और अति शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता की जय।